एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक आप सभी को ओनली स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज है लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग जहां कल पढ़ रहे थे क्वारेंट के बारे में, तो क्वारेंट मतलब चतुर्थांश के, जाने कि कौन किसका घर है और कौन कौन घर में, मान लीजिए कौन कौन घर में प्लस होता है माइनस होता है, ये जान ली चुके थे। तो आज हम बताएंगे कि कौन क्वारेंट साइन का है, कॉस का है, उसका कोरेंट के बारे में आज फिर बात करेंगे कि साइन का कौन सा घर है, कॉस का किसका घर है, टेन के कौन घर है। तो चलिए आज डिटेल्स उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, पहले मैं एक्स वाई निर्देशांक की थी ग्राफ, मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई ले लें। मान लीजिए इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। तो इसको मान लीजिए नाम दे दीजिए, इसको एक्स डैश, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई, इसको क्या कर सकते हैं वाई डैश, ठीक है, इसको एक्स डैश। जानते हैं यहाँ पर, यहाँ मूल बिंदु कितना कितना का होता है, 0,0, ठीक है। अब इधर यहाँ से यहाँ से इनको लेफ्ट साइड जाइएगा, यहाँ से तो क्या चीज जाएगा, प्लस में मिलेगा 1 2 बताए थे 3 4 डॉट डॉट प्लस में इन्फिनिटी तक, जितना तक ले जाना है। यहाँ ऊपर जाइएगा तो क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 कितना डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। और नीचे आइएगा तो क्या होगा, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 डॉट 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 माइनस में इन्फिनिटी हो जाएगा। आप इधर आइएगा राइट साइड तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 डॉट 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 माइनस में इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ये तो बात देख लिए थे। खैर अब एक था क्या, यह पहला क्वारेंट होता है फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। चलिए पिछला एक इक्वल कर देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्लस प्लस दोनों होता है, एक्स कोमा वाई, एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, ठीक है। अब यह होता है क्या, माइनस प्लस, दूसरा क्वारेंट माइनस प्लस होता है। तीसरा क्या होता है, दोनों इसमें माइनस माइनस होता है, माइनस कोमा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्स प्लस में और वाई माइनस में, यही होता है। तो अब इसको तो बता दिए हैं, अब बताएंगे कि किसका घर है, साइन के घर कौन है, कॉस के घर कौन है, टेन के घर कौन है, इस सब के बाद चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला मान लीजिए घर होता है, पहला घर होता है साइन का, पहला घर में ऑल पॉजिटिव होता है, इसका सब होता है, इसमें सभी का घर, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी त्रिकोणमितीय, इसमें सब रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात सब इसी में रहता है, ऑल पॉजिटिव माने सभी का घर मान लीजिए। अब कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव मतलब देखे हैं आंगनबाड़ी होता है, ठीक ना, आंगनबाड़ी में सभी के लड़का को पढ़ाया जाता है, चाहे वो राजा के लड़का हो या गरीब के लड़का हो, तो उसमें आंगनबाड़ी में कोई भी पढ़ सकता है। तो इसी मान लीजिए, या चाहे फिर एक और टाइप पे याद रखिए, जो पुरानका घर होता है, पुरानका घर होता है ना, पूरा फैमिली उसी में रहते हैं, तब ना पूरा वहां से हिस्सा बटाता है तो उसका वहां मिलता है। तो देखिए, यह पहला जो है इसी का सबके यहीं पर जन्म हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ से बड़ा हो गया ये लोग, तो अपना हिस्सा मांगेगा, तो हिस्से मांगेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो पहले मान लीजिए यहाँ पर सबके लिए पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में क्या होगा ऑल पॉजिटिव, सभी इसमें होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें सभी का जन्म है 6 का, साइन हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, इस सब इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, प्लस में रहेंगे। अब हिस्सा बटाया तो देखिए, इसमें सबसे बड़ साइन केवल आप लोग 3 लोग को याद रखिए। देखिए कौन कौन, बस आपको केवल 3 को याद करना है। पहला साइन को याद कर लीजिए, और दूसरा का कॉस को, और तीसरा का टेन को। आप लोग इतना गहराई से याद करवा देंगे कौन किसका घर। देखिए अब पहला देखिए बेटा है, इसमें पहला बेटा है साइन, दूसरा का बेटा है कॉस, ठीक, और तीसरा का बेटा है टेन, ठीक ना। अब यहाँ से पहला बेटा कहा साइन कि उसने जो सबसे साइन सबसे बड़ा है, तो पहले साइन को हिस्सा मिला, तो साइन को घर, तो पहला घर में तो सबको होता है, साइन के हिस्सा मिला तो कहाँ आया इसमें, ठीक ना।
ये साइन के घर मिला दूसरा, साइन के हिस्सा बटाया तो कौन घर पड़ा साइन को, दूसरा घर। किसका घर पड़ा, साइन को दूसरा घर पड़ा। और अब यहाँ पर बेटा दो, अब कौन है कॉस, तो कॉस के किस कौन घर पड़ा, यहाँ पर चौथा पड़ा, कॉस को कौन घर पड़ा, चौथा पड़ा। अब बताइए टेन, टेन को कौन घर पड़ा, तीसरा, टेन को तीसरा घर पड़ा। देखे आप लोग गांव घर में देखे होंगे हिस्सा बटाता है, 3 गो होता है तो गट्टी डलाता है, जो घर पड़ जाएगा उसी में तो उसका घर हो जाएगा। अब बताइए ये तो 3 गो होगा, आप कहिए कि सर और 3 ठो है तो कैसे याद करिए आप लोग, एक मैं बताता हूँ, देखिए कैसे याद करिए। साइन के विपरीत क्या होता है, साइन के विपरीत कोसेक। तो मानिए साइन इसका क्या, देखिए याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि साइन देखिए इसका पति है, इसका वाइफ कौन होगी, कोसेक। तो जहां पति जाएगा वहां तभी पत्नी जाएगी। मान लीजिए पति जाएगा तो पत्नी, पत्नी तो जहां पति जाएगा वहां भी पत्नी जाएगी, वो कहाँ जाएगी, भटकेगी। जहां पति जाएगा वहीं पत्नी जाएगी। तो देखिए साइन पति है तो इसका पत्नी कौन है, कौशिक। तो जहां साइन रहेगा जिस घर में, तो इसका पत्नी भी कहाँ रहेगी, इसी घर में, कौशिक होगी इसकी पत्नी। याद करने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर टैन है, टैन की पत्नी क्या हो जाएगी, कॉट, कॉट थीटा हो जाएगी। अब बताइए कॉस, कॉस की पत्नी क्या है, सेक, क्या होगा, सेक थीटा। अब देखिए बस आप लोग को याद हो गया है। अब देखिए पहला घर क्या है, पहला घर आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में सब कोई पढ़ सकता है। याद करिए कि इसमें सभी होता है, 6 त्रिकोणमितीय यहाँ पर फलन होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर दूसरा का घर हिस्सा बटाया, पहला साइन बड़ा बेटा है, फिर उसके बाद कॉस है, फिर उसके बाद टैन है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर 3 गो की याद कर लिए ना, तो 3 गो मान लीजिए पुरुष है, तब 3 गो इनकी वाइफ है। इनकी साइन, पहला घर साइन को मिला, फिर यहाँ पर दूसरा का टैन को मिला, और फिर तीसरा का कॉस, यहाँ पर ये हो गया। इसको छोड़ के देखिए दूसरा का साइन को, अब तीसरा का टैन को मिला, और चौथा घर कॉस के मिला। अब इनके साथ पत्नियां भी तो चलेगी साथ में जी, ठीक ना। देखें आप लोग जहाँ पति जाएंगे वहां ही ना पत्नी जाएंगे। तो मेरा याद कराने का मकसद था कि तुम लोग याद कर लीजिए ट्रिक से, थोड़ा हल्का, ठीक है। अब ये आप लोगों को याद हो गया। देखिए फिर एक ट्रिक से याद कर लीजिए कौन कौन सा घर किसका होता है। देखिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक से पहले घर के 4 गो है ना, चारों घर में किसका किसका होता है, देखिए याद कर लीजिए। ट्रिक्स का नाम है ASTC, ASTC। क्वाड्रेंट में किसका कौन घर है, साइन का कौन घर है, कॉस का। देखिए ट्रिक का नाम क्या है, क्या नाम है, ASTC। ए मतलब पहला घर, आई दूसरा का घर, ए तीसरा का घर, ए कौन घर होगा, चौथा घर। तो अब देखिए पहले डालते हैं, ए से क्या होता है, ऑल, ए से ऑल, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी रह सकता है। देखिए पहला घर में सभी बताए हैं, सभी रह सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आया दूसरा का घर, दूसरा का ए से ले क्या हो जाएगा, साइन, साइन थीटा। साइन के उल्टा फिर उसकी पत्नी क्या है, साइन की पत्नी क्या है, कौशिक है, तो कौशिक भी रहेगी। अब तीसरा का घर किसका है, टैन का, टी से टैन थीटा, और टैन की पत्नी कॉट थीटा, ठीक। अब बताइए चौथा घर, चौथा घर क्या है, चौथा घर है कॉस का, कॉस थीटा, कॉस थीटा के पत्नी की क्या नाम है, सेक थीटा रहेगा ना जी। देखिए यही ट्रिक नाम है, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा कौन सा कौन किसका घर है। तो देखिए ट्रिक्स का नाम है ASTC, मतलब अजय सर की टीचिंग सेंटर। क्या हो जाएगा, अजय सर की टीचिंग सेंटर, ठीक ना। इसको ट्रिक के नाम लिख दिएगा ASTC। ट्रिक्स का नाम क्या है पहचानने के लिए होगा तो आप लोग क्या नाम धरिएगा, ASTC से बस याद हो जाएगा आपको, ट्रिक्स से, ठीक ना। ट्रिक्स का यही नाम है। ए से मतलब पहला, ये हो जाएगा पहला घर में ऑल पॉजिटिव आंगनबाड़ी होता है, बस यहीं पर खत्म हो गया। इसका अब जान गए होंगे। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब ले लिए होंगे। देखिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको निकालते हैं, चलिए आगे, ठीक है।
चलिए देखिए मैं काट दिए। तो अब आगे हम लोग देखिए इस पर हेडिंग डाला है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग सम उसना जितना सब पढ़ा उस पिछले साल जो पिछले ईयर पढ़ के आए 11th से 12th में, अब उसी के था, मोटा मोटी बात था। अब चलेंगे फार्मूला पर, कौन कौन सी फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो उसको याद करेंगे और उससे रिलेटेड इसको याद कीजिएगा तो उसकी 12th क्लास में इन्वर्स बनाना आएगा। तो देखिए मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ सब वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए पहला, अब कहिएगा मान लीजिए पहले वाला अब 10 क्लास में जाएंगे तो बहुत ही लो होगा। अब जो 11th क्लास में पढ़ा उस सब फार्मूला को इक्वल कराते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला क्या है, पढ़े होंगे पहले साइन ए प्लस बी का पहला फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास में। अब इस चलिए अब यहाँ होगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस माइनस, अब बस वही रहेगा, जहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और कॉस ए इंटू साइन बी। अब चलते हैं तीसरा का फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस वाला उल्टा चलता है, प्लस है ना तो माइनस देगा, इसको याद रखिएगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आइए चौथा फार्मूला है कॉस ए माइनस बी। इसको याद रखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा। देखिए जब प्लस था तो माइनस हुआ था, माइनस है तो प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब आइए पांचवा फार्मूला टेन ए प्लस बी का फार्मूला। क्या होगा, देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, अब यहाँ पर 6 फार्मूला टेन ए माइनस बी का फार्मूला, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए इसको फार्मूला याद करने के लिए टेन ए प्लस बी के, देखिए टेन ए प्लस बी यहाँ पर, फिर देखिए प्लस है तो माइनस और माइनस है तो जहाँ प्लस। ठीक है, अब यहाँ से 7 नंबर चलेंगे फार्मूला। अब कॉट पर चलेंगे, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक, अब आइए 8 फार्मूला पर कॉट ए माइनस बी का फार्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर होगा कॉट बी माइनस, माइनस क्या है तो माइनस ना, कॉट ए होगा। देखिए पहले इतना फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए पहले इतना फार्मूला 8 गो। ठीक है, देख लीजिए पहले साइन के प्लस बी के साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। अब कॉस में देखिए चेंजिंग हुआ होगा, कॉस में देखिए प्लस है तो माइनस हो गया है, आई कॉस से हो गया। देख लीजिए आप हट जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इस फार्मूला को। 8 गो अभी लिखा है, बहुत सारा फार्मूला है। ठीक है, आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए देखिए आगे अब इसके बढ़ते हैं।
देखिए हम काटते हैं फार्मूला को, अब आगे बढ़ते हैं, आगे फार्मूला को बैक कर कर फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। यही फार्मूला होगा। अब इसको इन्वर्स करेंगे हम, तो पहले इस लोग बेस पहले मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए पूरा बेसिक से चल रहे हैं हम समझ रहे हैं कि मान लीजिए हमको भी समझ में नहीं आता, हम भी ये वीडियो देखते हैं, हम भी रहते हैं तो हम देखते हैं तो बुझाता या नहीं, पहले हम वीडियो देखते हैं तब चढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग का सफर होगा बेसिक टू एडवांस, ठीक है, या 0 से हीरो तक की सफर होगा। देखिए अब बस 8 होगा था, अब 9 नंबर चलिए। 9 नंबर फार्मूला है 10a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। ये क्या हो गया, ये तो दुए को पहले पढ़ रहे थे ना। अब देखिए 10a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला आ गया, तो क्या होगा पहले लिखिए 10a प्लस 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस यहाँ पर माइनस 10a इंटू 10b इंटू निकल लीजिएगा, यहाँ पर इसी हो गया 10c, ठीक है। देखिए पहले याद रखें 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c, ये दोनों रहेगा, तीनों रहेगा माइनस में, फिर बट्टा में याद रखिए, बट्टा में 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b, अब एक को दे देंगे 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। देखिए 10a प्लस बी के फार्मूला हो गया, इसको याद रखिए, सी वाला हो गया। अब इसके आगे 10 फार्मूला पर बढ़िए। 10 फार्मूला है साइन 2a। साइन 2a के फार्मूला क्या होता है, ठीक ना, 2 साइन इंटू कॉस। ये हम सिद्ध करवाए हैं, ठीक ना, पहले सिद्ध भी करवाएंगे, पहले इसको फार्मूला लिख लीजिएगा, ये करवाए हैं 11th क्लास में। अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब cos 2a के फार्मूला, इसको फार्मूला की याद रखिएगा, 4 ठो फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा cos 2a के फार्मूला। पहला फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो पहला फार्मूला हुआ। इसको 4 को बन के आएगा 11 से 1 2 रोमन में दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से cos 2a के बराबर कितना आएगा। अब बताइए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में साइन स्क्वायर है, तो हम लोग पढ़े एक फार्मूला, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, या हम साइन को cos में कन्वर्ट करें। तो देखिए यहाँ पर हम cos को, यहाँ पर जो यहाँ पर साइन है, साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम लोग एक पिछला क्लास में पढ़ के आए हैं, फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए हमको साइन को cos के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक ना, तो हम यहाँ पर साइन रहेगा, साइन स्क्वायर बराबर, यहाँ पर प्लस में तो a पलट आ जाएगी बराबर के, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ जहाँ साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे, तो जेम कहते हैं, छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पर बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर है, ठीक। अब इस पर जेम कहते हैं अभी, अब इसके साथ गुना कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए तो 2 को लगने लगा, cos स्क्वायर को एक cos स्क्वायर है, तो क्या हो गया 2 को, ठीक है। अब माइनस एक, तो ये हो गया फार्मूला। और एक और तीसरा फार्मूला क्या है इसमें, ये जेम कहते हैं, अब हम साइन में चेंज करेंगे, cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए ये निकला ना। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो साइन वाला को इस पलटी लिखना होगा। तो अब बताइए यहाँ पर cos स्क्वायर रहता,
यहाँ 1 माइनस कितना होता है साइन स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर साइन स्क्वायर है। तो देखिए तो एगो माइनस में एगो माइनस में एगो दो गो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। एक तो ई फॉर्मूला हुआ, देखिए कितना होगा 1 2 3। अब इसके tan के फॉर्म में एक फॉर्मूला बनेगा। देखिए तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, ये तो तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथा फॉर्मूला क्या है इससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर लिखा है पहले इसके बराबर होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, ठीक है। अब बताइए हम यहाँ पर एक नीचे छिपा है, बताइए आप लोग, एक नीचे तो छिपा होता रहता है, ठीक ना। तो हम एक को शो किए, तो एक किसके बराबर होता है, देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, इसको जेम कहते हैं ऊपर रखते हैं। अब बताइए एक के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस में किधरों कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ हम निकालते हैं इसका। अब हम क्या किए, यहाँ जो बराबर है यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस में लिखा है साइन स्क्वायर ए, हम नीचे लिखेंगे, नीचे वाला है बड़ा जोड़ में क्यों कर सकते हैं, देखिए जोड़ में कैसे कर सकते हैं, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, या 3 आगे जोड़े या 2 करे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो जोड़ में किधर कर सकते हैं ना, हम पहले अच्छा लगने के लिए सरिया दिए। अब देखिए इतना हो गया, ठीक ना, यहाँ से cos 2a के बराबर कितना है इतना। अब बताइए हम इसको tan बनाना है इसको, तो हम इसको कितना से भाग देना पड़ेगा, tan बनाना है तो cos स्क्वायर थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अंश और हर में अंश और हर में ये पहले मान लीजिए आप लोग के एक में सीधे करवा रहा हूँ, ठीक ना, सीधे करवा दिए, इतना कर रहा हूँ तो फॉर्मूला ये आप लोग सिद्ध कर लिए। तो बताइए जहाँ इतना से क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक ना, अंश और हर में इतना से भाग देने पर लिख देंगे, लिख दीजिएगा देने पर, ठीक ना। अब बताइए, अब यहाँ से देंगे इसमें cos से, यहाँ पर cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से भाग देंगे, माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर तो साइन, सब में देंगे भाग, बट्टा है तो बट्टा, cos स्क्वायर cos, काहे ला हम भाग दिए cos स्क्वायर से, tan बनाना है इसको, तभी ना साइन बटा होता है, यहाँ पर साइन बटा cos tan के बराबर होता है। अब देखिए ये दोनों एक सेम है तो कट जाएगा, ये भी सेम। यहाँ पर कितना बचा 1। अब माइनस देखिए एक और फॉर्मूला जाने होंगे, साइन जब ऊपर रहता है बटा में कोस रहता है तो किसके बराबर होता है tan के, tan a के बराबर होगा, तो tan a के स्क्वायर है तो tan a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए tan a के बराबर होता था, फिर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1, अब फिर देखिए यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा, यहाँ पर कितना हो जाता है, ये देखिए हम प्रूफ कर दिए आप लोगों को, एक फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिए कि इतना होता है। देखिए यहाँ से एक और, यहाँ पर cos 2a के बराबर कितना होता है, cos 2a बराबर कितना हो जाएगा, इतना भी होता है एक फॉर्मूला, ये आप लोग को मैं सिद्ध करवा दिया, ठीक। और फॉर्मूला होता है क्या, तो देखिए इतना देख लीजिए, ठीक ना, हट जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, देखिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखिए अब इसको मिटाते हैं। हम कह रहे हैं कि सभी जितना मैं फॉर्मूला लिखवाया आप लोग कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, एक लाइन बना लीजिएगा पेज पर और दीवार में साट दीजिएगा, बस याद करते रहिएगा, ठीक ना, नहीं तो फिर भूल जाइएगा आप लोग।
जरूर कॉपी में नोट्स कीजिए। अब चलिए अब आगे चलते हैं। एक मैं सिद्ध भी करवा दिया यहाँ से आप लोग। कहिएगा आप लोग सिद्ध करवाने के लिए तो करवा सकते हैं, लेकिन इतना सिद्ध तो 11th क्लास में कर दिए हैं हम, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे। अब आइए, कितना 10 हो गया, बड़े 11 हो गया। अब 12 पाते हैं। देखिए यहाँ पर से भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल गया, बहुत स्टार लगा दिए। देखिए फार्मूला क्या है ना, tan 2a बराबर, इससे भी 3 फार्मूला निकलता है यहाँ से। आई तीनों यहाँ से फार्मूला लिखाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहने मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आगे चल के आप लोग का लागू होगा। तो देखिए यहाँ से फार्मूला को, इसको भी नोट्स कीजिएगा। ये क्या कहता है, 2 tan a बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर, मान लीजिए tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तो फर्स्ट फार्मूला बना यहाँ पर। अब इससे भी 3 फार्मूला बनता है। साइन के फॉर्म में है, सॉरी यहाँ tan के फॉर्म में है ना, अब साइन के फॉर्म में होगा, एगो कॉस के फॉर्म में होगा। तो देखिए दूसरा का फार्मूला क्या होगा, यही रहेगा, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पर कितना के फॉर्म में था, यहाँ पर ई है जो इसके बराबर होगा, आप कह सकते हैं tan के। देखिए tan 2a बराबर कितना है, 2 tan a बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन के फॉर्म में दे सकता है, tan 2a बराबर अब साइन के फॉर्म में देगा। तो देखिए मान लीजिए क्या देगा, ये tan 2a, ठीक है, अब 1 यहाँ पर प्लस दे देगा, ठीक। हाँ अब यहाँ पर ठीक है, देखिए चलिए आज तक यहीं तक सेशन रहने देंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 2